हाँ तो गुड इवनिंग साथियों, कैसे हैं आप सभी। आइए एक बार फिर से हिंदी की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर हिंदी ग्रामर तो चल रहा है लेकिन हिंदी का बुक कब से चलेगा। तो मैंने सोचा कि हिंदी का बुक भी स्टार्ट कर ही दिया जाए और इससे पहले मैंने 3 कहानी को संपूर्ण रूप से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के साथ में ख़त्म कर दिया है बच्चों, ठीक है। और उसी प्रकार से लेकर के आए हैं आज नगर कहानी को, और केवल 15 से 20 या फिर 25 मिनट की वीडियो में आप संपूर्ण कहानी के सब्जेक्टिव जितने भी सवाल है उसको समझ पाएंगे बच्चों, ठीक है। इसलिए आज लेकर के आए हैं ये क्लास 10th हिंदी वर्णिका चैप्टर नंबर 4, जो कि कहानी का नाम है नगर। ये नगर जो है क्या है बच्चों, यह जो है कहानी है। क्या जी, यह नगर क्या है, कहानी है, ठीक है। और यह कैसा कहानी है बच्चों, तो ये जो है तमिल कहानी है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, सभी लोग जितने लोग अभी इस कहानी को स्टार्ट किए हैं देखना, हमें पता चल गया है कि आप जो है क्लास 10th के विद्यार्थी है, ठीक है। और विद्यार्थी जी, आप लोग जो है इसे बहुत कम समय में अगर समझना चाहते हैं तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे, ठीक है। और आइए बच्चों, इस कहानी को हम बहुत ही कम समय में, बिल्कुल कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ों को हम सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि नगर जो है एक कहानी है बच्चों, ठीक है। चलिए स्टार्ट करता हूँ, जल्दी जल्दी जो है हम इसको क्लियर करेंगे, जिससे क्या होगा कि कम समय में ही आपको ज़्यादा जानकारियाँ मिलेंगी, ठीक है। चलिए, और इसके बाद इस कहानी के बाद हम लोग सब्जेक्टिव इससे क्लियर हो जाएंगे, और इसके बाद जो है इसका ऑब्जेक्टिव भी मैं दे दूंगा, जिससे ऑब्जेक्टिव आपका हरगिज छूटेगा नहीं, एक भी सवाल नहीं छूटेगा ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे नगर जो है कैसी कहानी है बच्चों, तो तमिल कहानी है, ठीक है। और इस तमिल कहानी को, नगर को लिखा किसने है बच्चों, तो इसको जो है सुजाता जी लिखे हैं, सुजाता, ठीक है ना। और इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म जो है 3 मई 1935 ईस्वी को हुआ था, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछता है बच्चों कि सुजाता का जन्म कब हुआ था, तो आप कहेंगे कि 3 मई 1935 को हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगर तमिल में इसको लिखा गया तो इसको हिंदी में अनुवाद किसने किया था, तो ए जमुना जी ने अनुवाद किया था। किसने, ए जमुना जी ने अनुवाद किया था, ठीक है। और इसी कहानी का जो है मुख्य पात्र यहाँ पे अभी जो है पप्पाती है, जिसकी माँ जो है यहाँ पे बल्ली अम्माल है, ठीक है। और ये दोनों जो है एक छोटे से गांव में निवास करते थे। जो इन लोगों का गांव जो है यहाँ पे है, इस गांव का नाम है मुनांडी पटिट। मुनांडी पटिट ये पपाती के गांव का नाम था बच्चों, ठीक है। एक छोटा सा गांव था जिसमें एक बल्ली अमाल इसकी माँ रहती थी और इसी की पुत्री थी पपाती, ठीक है। और ये लोग बड़ी ही हंसी खुशी जीवन को अपना निर्वहन कर रहे थे, ठीक है। देखिए इसका मेन घटना कहाँ से शुरू होता है, तब तक पप्पाती को क्या होता है कि पप्पाती को बहुत जोर से बुखार लगता है, ठीक है। पप्पाती को क्या होता है, बहुत जोर से बुखार होता है। और इससे भी पहले एक सवाल बच्चे आएगा आपके एग्जाम में कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है बच्चों। तो सुजाता का वास्तविक नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन है। क्या है मेरे बच्चे, एस रंगराजन, है ना। तो साथियों यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि एस रंगराजन जो है इसका वास्तविक नाम है, यानी कि शॉर्टकट नाम इसका क्या रखा गया था, तो सुजाता रखा गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि पपाती को क्या लगता है बच्चों, क्या लगता है, बोलो बोलो क्या लगता है, तो बुखार लगता है। और कैसा बुखार, तो बहुत तेज बुखार लगता है। और बहुत तेज बुखार को हम क्या कहते हैं बच्चों, तो मेनिंजाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मेनिंजाइटिस कहते हैं, ठीक है। और पपाती का उम्र उस समय कितना था बच्चों, तो 12 वर्ष था। उम्र इसका कितना था, 12 वर्ष था, है ना। अब यहाँ पर वल्ली अमाल के पति नहीं रहते हैं, ठीक है ना। इनके जो है पति नहीं रहते हैं। जैसे ही पपाती बीमार होते ही इसे बहुत तेज जब बुखार होता है, यानी कि इसे मेनिंजाइटिस एक बुखार हो जाता है, तो वल्ली अमाल को पता चलता है कि मेरे पति जो है अभी नहीं है, मेरे पति नहीं है। यानी कि पपाती की पिता के मृत्यु के बाद इसे बुखार लगता है, तो वल्ली अमाल सोचती है कि उनकी तो मृत्यु हो गई और ये सभी संसार को, ये पूरा जो है कष्टदायी संसार को मेरे ऊपर छोड़ करके चले गए। और ये अपने पति को ना रहते हुए भी पपाती को लेकर हॉस्पिटल जाती है, ठीक है। और हॉस्पिटल कहाँ जाती है, कहाँ जाती है हॉस्पिटल,
तो यहाँ हो गया हॉस्पिटल, ठीक है ना। ये जो है शहर में स्थित है, हॉस्पिटल जो है शहर में स्थित है। तो किस शहर में स्थित है बच्चों? एग्जाम में आपके सवाल पूछेगा कि हॉस्पिटल किस शहर में स्थित है, तो यह जो है मदुरई शहर में स्थित है। किस शहर में जी? मदुरई शहर में, ठीक है। और फिर कहीं सवाल आएगा कि मदुरई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे शेरों, मदुरई को यहाँ पे लिखा क्या मैंने कि मदुरई को अंग्रेजी में मदुरा कहते हैं। क्या कहते हैं जी? मदुरा, मदुरा कहते हैं, ठीक है ना। अंग्रेजी वाले ऐसे ही बोलते हैं, सीबीएसई वाले मदुरई को मदुरा बोलते हैं, मदुरा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखना बच्चों कि मदुरई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो मदुरा कहते हैं, ठीक है। और जैसे ही इसको लेकर के हॉस्पिटल इसकी माँ बल्ली अमाल जाती है, पपाती को लेकर वल्ली अमाल जैसे ही हॉस्पिटल जाती है, हॉस्पिटल के कमरे में जो बाहर का जो बरामदा होता है, वहीं पे इसको कितना डॉक्टर घेर कर खड़े हो जाते हैं? कितना डॉक्टर? तो यहाँ पे लिखा क्या मैंने कि इसको 6 डॉक्टर, यहाँ पे जो है कितना डॉक्टर घेरे हुए थे, तो 6 डॉक्टर घेर कर क्या हो जाते हैं कि खड़े हो जाते हैं, ठीक है। 6 डॉक्टरों ने घेरा था। पपाती को कितने डॉक्टरों ने घेरा था? कितने डॉक्टर घेर करके देख रहे थे? तो 6 डॉक्टर, ठीक है, जिसमें बड़े और छोटे सभी डॉक्टर आए हुए थे देखने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद जैसे ही 6 डॉक्टर यहाँ पे घेर करके उसको चेक कर रहे होते हैं, कोई यहाँ पे कोई स्टेथोस्कोप लेकर आया है, तो कोई ऑफ्थल्म स्कोप लेकर के आया है, ठीक है। यानी कि स्टेथोस्कोप से हम क्या करते हैं बच्चों, तो हृदय की गति की जांच करते हैं, धड़कन, हृदय की धड़कन की जांच करते हैं। यानी उसको हम लोग ऐसे अगर देखें सामान्य भाषा में तो आला कहते हैं, ठीक है। कोई आला लेकर के आया है, तो कोई ऑफ्थल्म स्कोप लेकर आया है जिससे आंख की जांच की जाती है। और ये लगातार बाहर ही जांच कर रहे हैं, तब तक बड़े डॉक्टर आते हैं, ठीक है ना। बड़े डॉक्टर जैसे ही आते हैं, थोड़ा सा जैसे उसको देखते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? बोलते हैं आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ। यानी इसका मतलब होता है कि इस लड़की को अभी तुरंत का तुरंत भर्ती करना चाहिए। कहाँ भर्ती करना चाहिए? तो हॉस्पिटल में भर्ती करना चाहिए। ये बड़े डॉक्टर बोल रहे हैं, छोटे डॉक्टरों से बोल रहे हैं कि इसे, अरे बाबू इसे आप लोग क्या देख रहे हो? बहुत जोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं कि अरे इसे आप लोग क्या देख रहे हो? इसे बहुत जल्द भर्ती करना पड़ेगा, अभी का अभी भर्ती करना पड़ेगा, नहीं तो यह मर जाएगी, नहीं तो यह मर जाएगी। आगे चलकर हम देखेंगे कि जब फिर हॉस्पिटल से ये लोग निकाल दिए थे ना, तो डॉक्टर बोले थे कि कितना बजे मर जाएगी, है ना। चलिए, तो बोले कि जल्दी से इसे क्या करना पड़ेगा कि एडमिटेड करना पड़ेगा, जल्दी से इसे एडमिट करो, नहीं तो यह मर जाएगी, इसे मेनिंजाइटिस हो गया है, मेनिंजाइटिस बुखार हो गया है, ठीक है ना, कि जल्दी से इसे भर्ती करो, ठीक। उसके बाद ये क्या करते हैं कि इसे ले जा करके एक बेड पे, जिसको स्ट्रेचर कहते हैं, एक बेड पे जिसको स्ट्रेचर कहते हैं, जिसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे घूमने वाला चक्का होता है, इस पे क्या करते हैं, इस पे क्या करते हैं बच्चों, इसे सुला देते हैं, ठीक है ना, इसे सुला देते हैं। इसे क्या करते हैं कि स्ट्रेचर पे सुला देते हैं, और स्ट्रेचर पे सुलाने के बाद इसको लेकर के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। और ये जा करके ऊपर पड़ी रहती है, ठीक है। और जैसे ही यह जा करके ऊपर पड़ी रहती है, माँ नीचे वेट करते 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 सोच रही है कि मेरी पपाती कहाँ चली गई, ठीक है ना, और ये नीचे बैठी हुई है। और देखिए उसके बाद ये धीरे धीरे खोजते खोजते पपाती को हॉस्पिटल में फिर पूछ रही है कि हमारी एक मरीज यहाँ पे भर्ती हुई है कि हमें कहाँ जाना है, ठीक है ना। पपाती को पूछ रही है, तो एक आदमी यहाँ से बताता है कि आप जो है ना आगे से जाके थोड़ा सा दाएं हो जाना, और 48 नंबर कमरा में आपको जाना है। कहाँ जाना है? एग्जाम में पूछेगा कि बल्ली अमाल को कितने नंबर कमरे में भेजा गया था, तो प्यारे बच्चों 48 नंबर कमरे में, कमरा नंबर 48 में भेजा गया था, ठीक है ना। उसके बाद 48 नंबर कमरा कौन खोज सकता है, चाहे कमरा 46 हो, 45 हो, 50 हो, या फिर 48 हो, जिसमें बल्ली अमाल को भेजा जा रहा था, इसको कौन खोज सकता है? पढ़े लिखे व्यक्ति ही ना खोज सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों बल्ली अमाल पढ़ी लिखी नहीं थी, ठीक है। तो खोजते 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 जा रही है, तब तक इसे कमरा नहीं मिल पा रहा है। क्या हुआ? कमरा नहीं मिल पा रहा है।
ठीक है। तब तक रास्ते में ही छोटा सा एक कोना इसको दिखाई देता है, वहां पे बैठ के रो रही होती है। तब तक एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा होता है और पूछती है कि 48 नंबर कमरा कहाँ मिलेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले, इससे भी पहले तो वह व्यक्ति कहता है कि तुम यहाँ पे रास्ते पे मत रो, रास्ते पे मत रो, अलग होके रो, ठीक है। तो देखिए, वहां उस व्यक्ति को ये बोलना चाहिए कि क्या दिक्कत है आपको, आप क्यों रो रही है, ये ना पूछना चाहिए था। लेकिन वह व्यक्ति कह रहा है ना कि रो, लेकिन साइड में होकर के रो, ठीक है। और उस समय देखिए, तब तक धीरे धीरे घूमते घूमते जाती है, तब तक एक सीढ़ी मिलता है, लकड़ी का सीढ़ी मिलता है। कैसा सीढ़ी है, सीढ़ी कैसा था हॉस्पिटल का, तो लकड़ी का सीढ़ी था। और उससे उसको पता चल जाता है कि हमने यहाँ इसी सीढ़ी से होकर के हम लोगों ने गुजरा था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो है धीरे 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 खोजते 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 जो है कहाँ पे चली जाती है। इससे जो है ना, देखिए पूछा जाता है, उससे भी पहले इसे पूछा जा रहा था, भर्ती करने से पहले भी पूछा गया था कि आपका वेतन कितना है, आपका वेतन कितना है। तो ये बोली थी कि हम जो है गांव में काम करते हैं, धान गेहूं काटने का जो है, उगाने का काम करते हैं, और जिसका हम काम करते हैं, धान हो, गेहूं हो, मक्का हो, उसी में से लोग हमें कुछ दे देते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, जो जिस काम को आप कर रहे हैं, जिस कृषि के काम को आप कर रहे हैं, उसी कृषि में से लोग, उसी के अन्नदाना में से लोग अगर दे देते हैं, उसे दीनी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उसे दीनी कहते हैं। यानी बोल रही है कि उसी में से हमें दीनी मिलता है, हमें रुपए पैसे नहीं मिलता है। तो उसके बाद क्या होता है कि वहां पे पूछ रहा है, छोटा डॉक्टर पूछ रहा है कि चलिए आपका वेतन 90 रुपए लिख दे क्या। बोलती है ठीक है लिख दीजिए, 90 रुपए लिख दीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन हमें हमें हमारी पपाती तक पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे ही पपाती तक ये जाती है, 48 नंबर कमरा, 48 नंबर कमरा तक ये पहुंचती है, वहां पे पूछती है कि 48 नंबर कमरा यही है क्या। बोलता है कि हाँ यही है, ठीक है ना, हाँ यही है 48 नंबर कमरा। उसमें वह जाती है तो वहां पे कुर्सी पे क्या होता है कि ऐसे ही धूल पड़े होते हैं, वहां पे कुर्सी पे कोई बैठा नहीं होता है बच्चों, ठीक है। जिससे क्या पता चलता है कि उस ऑफिस में कोई था ही नहीं। फिर उसके बाद होता है क्या कि बगल में जाके पूछती है कि यहाँ पे कोई नहीं रहता है क्या, कोई बैठा भी नहीं है। तो बगल वाले बोलते हैं कि थोड़ा देर यहाँ पे बैठ जाओ, थोड़ा सा वेट करो, कोई ना कोई तो आएंगे वहां पे, ठीक है। तब तक क्या होता है कि उसमें देख रही है कि कोई आदमी जो है पर्ची लगातार जमा कर रहा है, और जमा कर करके जो है आदमी को अंदर भेज रहा है। तब तक ये भी देख रही है, जाती है, वह व्यक्ति पूछता है कि पर्ची कहाँ है आपका, पर्ची आपका कहाँ है। और वहां भी वेतन पूछा जाता है कि आपका वेतन जो है कितना है, ठीक है। लेकिन वह भी व्यक्ति इसे अंदर एंट्री नहीं करने देता है। वह बोल रहा है कि अंदर जो है सीट नहीं है। क्या नहीं है, सीट नहीं है, कि कल तुम आना 7:30 बजे। बल्ली अमाल को हॉस्पिटल में कितना बजे बुलाया जाता है बच्चों, 7:30 बजे बुलाया जाता है। कितना बजे, 7:30 बजे, ठीक है। तो यहाँ पे होता है क्या कि एक फिर दूसरा व्यक्ति आता है, और वही जो पर्ची ले रहा होता है उसी के पास जाता है, पूछता है कि हमें इस कमरे में जाना है। बोलता है कि इस कमरे के अंदर अभी नहीं जा सकते हैं, अभी जो है सीट खाली नहीं है। अब पूछता है कि 100 रुपये दे देता हूँ। तब बोलता है कि ठीक है 100 रुपये दे दीजिए, जाइए अंदर सीट खाली है। और उसी के पीछे जो है ना, बल्ली अमाल भी धीरे से एंट्री कर जाती है, ठीक है ना। उसी व्यक्ति के पीछे बल्ली अमाल जो है धीरे से एंट्री कर जाती है, और जाती है तो देखती है कि मेरी पपाती का भी कोई इलाज नहीं हुआ है। पपाती को उठाकर गले से लगा लेती है, ठीक है ना, सीने से लगा लेती है पपाती को। और आप लोग सभी साथी लोग समझ रहे होंगे कि एक बेटी और माँ का प्रेम क्या होता है, ठीक है। जब फिर देखती है कि अभी भी मेरी पपाती बीमार ही है, बहुत तेज बुखार ही है, उसे उठाकर गले से सीने से लगा लेती है, और वहां से किसी भी तरह पपाती को निकालकर हॉस्पिटल से लेकर बाहर जाती है। क्या करती है, बाहर चली जाती है क्या, हाँ बिल्कुल चली जाती है, ठीक है। किसी भी तरह हॉस्पिटल से निकालकर बाहर चली जाती है, ठीक है ना। कितना बजे बुलाया गया था, 7:30 बजे बुलाया गया था। और कितने डॉक्टर घेर करके देख रहे थे, 6 डॉक्टर देख रहे थे, ठीक है। इन सभी चीजों को मैंने लिख दिया है बच्चों,
ठीक है, यहाँ पे अंग्रेजी भाषा में सुजाता का वास्तविक नाम, ठीक है ना। और जब कतार में यहाँ पे एक पॉइंट बच रहा है, जब कतार में लगी हुई थी ना, तब उसको जो है किसको, बल्ली अमाल को उसके पति की याद आ रही थी, इसको भी मैंने बता दिया है। ठीक है, उसके बाद जब फिर बड़े डॉक्टर आते हैं तब तक क्या हुआ रहता है यहाँ पर, तब अनहोनी हो चुका रहता है, यानी कि बल्ली अमाल अपनी पप्पाती को लेकर के हॉस्पिटल से बाहर निकल गई होती है ना। उसके बाद होता है क्या कि वह एक पीले रंग की रिक्शे पर जा करके बैठ गई होती है और वहां से क्या होती है कि निकल गई होती है ना, निकल गई होती है। कौन कौन निकल गई होती है, तो बल्ली अमाल जो है अपनी पप्पाती को लेकर वहां से निकल गई होती है। और यह हॉस्पिटल जो है किसी काम का नहीं होता है, इसको मार के तोड़ दीजिए, इसको खराब कर दीजिए, बिल्कुल बर्बाद कर दीजिए हॉस्पिटल को। ठीक है, यह हॉस्पिटल क्या होता है, किसी काम का नहीं होता है। क्या होता है, किसी काम का नहीं होता है बच्चों। ठीक है ना, ऐसे 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 हॉस्पिटल जाए भाड़ में। यहाँ पर बड़े हॉस्पिटल में पप्पाती का इलाज नहीं हो पाया बच्चों। ठीक है, उसके बाद होता है क्या कि हॉस्पिटल से जैसे ही लेकर के निकल जाती है, आता है फिर बड़ा डॉक्टर और पूछता है वेयर इज दैट गर्ल, वेयर इज दैट गर्ल, यानी कि वह लड़की कहाँ है जिसको मैंने यहाँ पे एडमिट करने के लिए बोला था। छोटे डॉक्टर कौन कौन वहां पे थे, छोटे डॉक्टर कौन कौन थे, अगर आपके सवाल पूछते हैं कि छोटे डॉक्टर कौन कौन थे, तो धनेश्वर और पाल थे, धनेश्वर और पाल थे। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे सीट तो था ही नहीं, हम उसको भर्ती कहाँ करते। फिर बड़े डॉक्टर बोल रहे हैं, चिल्लाते हुए बोल रहे हैं, इन लोग को डांटते हुए बोल रहे हैं, अरे तुम सब पागल हो क्या, उस लड़की को, पपाती को बहुत तेज बुखार था, उसे मेनिंजाइटिस था, लेकिन तुम लोग यहां से उसे निष्कासित कर दिए। वो लड़की जो है कल सुबह कितना बजे बच्चों, 7:30 बजे, कितना बजे, तो वह जो है 7:30 बजे यानी 7:30 पर कल सुबह वह मर जाएगी। कितना बजे, कल 7:30 बजे वह मर जाएगी। जाओ उसे ढूंढो, ढूंढो जल्दी ढूंढो, कहाँ गई वह लड़की। ठीक है, उसके बाद छोटे डॉक्टर जो है बड़े डॉक्टरों के, क्या, धनेश्वर और पाल के साथ अन्य डॉक्टर जो भी है, छोटे छोटे डॉक्टर क्या करते हैं कि दौड़ते हुए जाते हैं पपाती को ढूंढने के लिए और बल्ली अमाल को ढूंढने के लिए कि आखिर वह माँ जो है अपनी बच्ची को लेकर कहाँ गई, कि बड़े डॉक्टर जो है हमें बहुत डांटेंगे कि चलिए हम उसे ढूंढते हैं। तब तक क्या होती है कि पीले रंग की रिक्शे पर सवार होकर और बल्ली अमाल जो है वहां से निकल गई होती है। ठीक है, फिर आते हैं और डॉक्टर, छोटे डॉक्टर बड़े डॉक्टर से बोलते हैं कि सरकार, पता नहीं बल्ली अमाल, वह बुढ़िया और उसकी बच्ची कहाँ चली गई, हम लोग बहुत ढूंढे लेकिन वह बच्ची मिली नहीं। अनुमान लगाओ बच्चों, अनुमान लगाओ कि अगर उसे मेनिंजाइटिस था तो पपाती जो घर गई होगी, डॉक्टर ने क्या बोला था कि कल 7:30 बजे वह मर जाएगी। किसने बोला था, बड़े डॉक्टर ने। तो बड़े डॉक्टर ने, देखिए छोटे छोटे जो डॉक्टर होते हैं ना, जो चाटुकार होते हैं, वे सभी ही अपना धांस जमाते हैं बड़े बड़े जगहों पर। ठीक है, जो बड़े होते हैं वे क्या करते हैं, सोच समझ कर काम को करते हैं, धीरे से, और क्या करते हैं कि भारी भरकम जैसे किसी काम को करते हैं। तो वहां पे बड़े डॉक्टर क्या बोल रहे थे, उसे बोले थे ना कि आई वांट दैट गर्ल एडमिट नाउ, बोले थे कि लड़की को जल्दी भर्ती करो, और फिर खोजने के लिए भी भेजे थे। जानते हैं क्यों, ये जो है ना, ये जो है क्या क्या पढ़ के आए थे, तो बड़े डॉक्टर ब्रिटिश मेडिकल पढ़ के आए थे हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए, है ना। ये इनके पास डिग्री था। वो सुने ना कहानी, अधजल गगरी छलकत जाए, उसी तरह से छोटे डॉक्टर क्या थे, ये चाटुकार के रूप में थे। किसके रूप में, चाटुकार, यानी कि दलाल थे। क्या थे, दलाल थे। क्या थे जी, दलाल थे। इसलिए तो जो पर्ची डॉक्टर ले रहा था, 100 रुपए देने के बाद में वह एक व्यक्ति को अंदर भेज दिया था, और जो पैसा नहीं दे रहा था उसको अंदर नहीं जाने दे रहा था। ठीक है, इसलिए कहा जाता है बड़े हमेशा बड़े होते हैं और छोटे हमेशा छोटे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे छोटे डॉक्टर उसे निकाल दिए थे, लेकिन बड़े डॉक्टर जो है ना उसे हमेशा भर्ती करने के लिए चाह रहे थे, क्योंकि पपाती को कौन सा रोग हुआ था, मेनिंजाइटिस हुआ था, मेनिंजाइटिस। ठीक है, क्या सुना आपने, मेनिंजाइटिस हुआ था। ठीक है, और मेनिंजाइटिस किसे कहते हैं, तेज बुखार को, तेज बुखार को, तेज बुखार को आप मेनिंजाइटिस कह सकते हैं बच्चों। ठीक है ना, तो
फिर से एक बार मैं इसको रिपीट करना चाहता हूं और आप बताओ, उससे भी पहले बच्चों मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि माँ जो है पपाती को लेकर घर चली गई थी, डॉक्टर क्या बोला था कि 7 साढ़े 7 बजे वह मर जाएगी। तो आप अनुमान लगाओ कि पपाती का क्या हाल हुआ होगा। क्या पपाती मर गई होगी? पपाती मर गई होगी? केवल यहीं तक न दिखा रहा है कि पीले रिक्शे में लेकर घर चली गई, और बड़ी डॉक्टर ने बोला था, जो ब्रिटिश मेडिकल जो करके आया था ना, वह बोला था कि कल सुबह 7:30 बजे मर जाएगी। तो अपना अनुमान जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि क्या पपाती मर गई होगी। ठीक है ना। चलिए फिर इसी चीज को फिर से रिपीट करता हूं जल्दी से, और फिर जो है सभी लोग समझेंगे। ठीक है। ये कहानी तमिल था, अनुवाद कौन किए थे? एस जमुना। जन्म कब हुआ था सुजाता का? सुजाता जी लिखे थे, और अनुवादक इसके कौन थे? एस जमुना। इस सुजाता का जन्म 3 मई 1935 को। ठीक है ना। ये एक गांव से बिलोंग्स करते थे, एक मम्मी और एक उसकी बच्ची। ठीक है। माँ उसकी कौन थी? वल्ली अमाल। पपाती थी यहाँ पे उसकी बच्ची, बीमार हुई। इसके गांव का नाम क्या था? मुनांडी पटिट। ठीक है ना, मुनांडी पटिट। एक गांव में ये लोग रहते थे। अधिक तेज बुखार लगा और ये 12 वर्ष की थी, इसको मेनिंजाइटिस हो गया, और ये डॉक्टर के पास लेकर गई थी। 6 डॉक्टर ने घेर करके इसे देख रहे थे, और यहाँ पे स्टेथोस्कोप से इसकी जांच कर रहे थे, और आंख की भी जांच ये लोग कर रहे थे। उसके बाद जो है वहां से मम्मी क्या हुई कि छोटे डॉक्टर धनेश्वर और पाल थे। उसके बाद कमरा नंबर 48 खोजने के लिए किसको बोला गया था? बल्ली अमाल को बोला गया था। ठीक है। इसके पिता की मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे बड़े डॉक्टर क्या बोले थे। अच्छा, ये किसने बोला था? आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, किसने बोला था? बड़े डॉक्टर ने बोला था। ठीक है। उसके बाद मीनाक्षी मंदिर, एक और सवाल इसमें एक्स्ट्रा आता है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। इसमें एक और एक्स्ट्रा ये सवाल पूछता है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है। कतार को देखकर याद किया किसने? बल्ली अमाल अपनी पति को याद किया। ठीक है। उसके बाद सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? एस रंगराजन था। अंग्रेजी भाषा में मदुरई को मदुरा कहते हैं, ऑब्जेक्टिव है ये। ठीक है ना, मदुरा कहते हैं। ठीक। उसके बाद ये अस्पताल कहाँ था? मदुरई शहर में स्थित था। एक शहर में था जिस शहर का में एक स्थान था मदुरई, वहां पे यह हॉस्पिटल स्थित था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बेदीश्वरन मंदिर है। अब आप पूछेंगे कि बेदीश्वरन मंदिर की इसमें इसकी क्या भूमिका है? तो ये जो है ना, बल्ली अमाल जो है, जब वहां से पपाती को हॉस्पिटल से रिटर्न लेकर के जा रही थी, तो बेदीश्वरन मंदिर में माता का क्या कर रही थी? माता का मतलब कि माता को गुहराते हुए निकल रही थी। वहां से माता से वरदान मांगते हुए निकल रही थी कि हे माँ, मेरी पपाती को आप सही कर दो, और इस विश्वास पर भी लेकर जा रही थी कि इसका झाड़ फूंक करवा देंगे और मेरी पपाती सही हो जाएगी। ठीक है ना। तो अब जो है सारा का सारा सवाल यहाँ पे मशीन क्या था बच्चों? तो स्टेथोस्कोप, हृदय की धड़कन की जांच करने वाला मशीन का नाम है स्टेथोस्कोप। आंख की जांच करने वाला ऑफ्थल्मोस्कोप। ठीक है ना। बल्ली अमाल को कब बुलाया गया था? कब समय दिया गया था? 7:30 बजे। ठीक है ना, 7:30 बजे। उसके बाद चाटुकार लोग, ये 2 छोटे छोटे डॉक्टर थे, ये हमेशा इग्नोर कर रहे थे मरीजों को बिना पैसे लिए, है ना। उसके बाद यहाँ पर मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। उसका वास्तविक नाम एस रंगराजन। मेन यहाँ पर है कि ए जमुना जी ने इसे अनुवाद किए थे, और इसके लेखक सुजाता जी है, और इनके जन्म जो है 3 मई 1935 को हुआ था। हमें पूर्ण विश्वास है कि सभी बच्चे यहाँ तक इस पूरी संपूर्ण कहानी को अभी कम ही समय में समझ चुके होंगे, जिससे सारे के सारे सब्जेक्टिव सवाल आप लोग बना सकते हैं। ठीक है ना। कि यहाँ पे बल्ली अमाल को पपाती को भर्ती क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि बल्ली अमाल के पास पैसे नहीं थे। वह एक गरीब स्त्री थी जो एक गांव से बिलोंग्स करती थी, यानी जो एक गांव की निवासी थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया गया था, है ना। तो इस प्रकार से मेरे सभी शेरनी बच्चे हैं, सभी आप लोग सब्जेक्टिव सवाल को अवश्य लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। कोई बच्चा अगर इसका चाहता है कि स्क्रीनशॉट करने के लिए, तो आप लोग यहाँ से केवल इसका स्क्रीनशॉट अगर कर लेते हैं तो सारे पॉइंट यहाँ पर मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं इसी के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ। पूरा धुआंधार ऑब्जेक्टिव मिलेगा आप लोगों को कल। ठीक है। तो आइए फिर कल फिर आते हैं
अपने क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को मेरे तरफ से टाटा बाय बाय।